इस वक्त हूँ भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, एक्चुअली इसका नाम पड़ा है केवला देवता के नाम के ऊपर, और जिसका अंदर मंदिर भी है। बेसिकली ये जो नेशनल पार्क है जाना जाता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, लोकल बर्ड्स के लिए। दिस इज़ वाइल्ड लाइफ काइंड ऑफ सेंचुरी। यहाँ पे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, काफ़ी तरीके के प्लांट्स हैं। अगर इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो दिस वाज द इनिशिएटिव बाय सूरजमल इन 18th सेंचुरी। तो उन्होंने ये बनाया था वाटर रेजर्वायर के रूप में। बट जब जो राम सिंह जी हैं, जब वो उन्होंने इंग्लैंड का ट्रिप किया, देन ही केम टू द आइडिया कि यहाँ पे एक डक्स का शूटिंग स्पॉट बनाया जा सकता है अच्छा खासा। एंड ही स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव्स इन दैट इन 1893। और 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इस स्पॉट को एक ऑफिशियल शूटिंग का स्पॉट बना दिया। ये 1956 तक अंडर द महाराजा ऑफ राजस्थान था, महाराजा ऑफ भरतपुर था। तो फिर उसके बाद 1956 में उन्होंने अपना ये जो नेशनल पार्क है ये चला गया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर। एंड इट इज़ अंटिल 1985 जब जो शूटिंग है वो कम्प्लीटली बैन कर दी गई, बिकॉज इन 1985 इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से घोषित किया गया। एंड प्रेजेंटली इट इज़ अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को। बोटैनिकल प्लांट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स मैंने आपको बता ही दिया। और टाइम टू टाइम यहाँ पे टूर्स होते हैं, एजुकेशनल टूर्स ऑफ कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स। एंड लेट्स सी, देखते हैं और इसमें क्या क्या है आगे, और कितना इंटरेस्टिंग है ये पार्क। चलिए देखो। So, from where are you? Ma'am, we are from Agra College, Agra. And what is the purpose of this tour over here? This is the educational tour of the Botany Department, Agra College, Agra, and we are here to study the vegetation of this national park and the flora and fauna of this park. Okay, what have you learned? Ma'am, we learned different types of birds and trees. बर्ड सेंचुरी में और क्या क्या स्पेशल है? यहाँ के निवासी जो कि यहाँ पे 20-22 सालों से रह रहे हैं, दे नो दिस थिंग बेटर। कौन से प्लांट्स, बर्ड्स हैं जो यहाँ पे स्पेशल हैं? बर्ड्स में देखो, यहाँ से इसमें आपको पहले भी बता चुका हूँ, 375 स्पीशीज बर्ड्स आता है। 375 स्पीशीज, हाँ। इसमें 200 अपना माइग्रेटरी बर्ड्स है, और 100 स्पीशीज अपना लोकल माइग्रेटरी है, और 75 अपना रेजिडेंस है। 200 माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मतलब बर्ड्स जो माइग्रेटरी हैं वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। हाँ जी, लोकल से ज़्यादा। जी, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज से आते हैं यहाँ पे ये जो बर्ड्स आते हैं? जो वो 11 कंट्री से बर्ड्स आता है, कोल्ड कंट्री से, चाइना, मंगोलिया, इंडोनेशिया, यूरोप, साइबेरिया, हॉलैंड, इंग्लैंड और लद्दाख सब है। और उनके माइग्रेशन का रीज़न, मतलब यहीं पे क्यों आते हैं ये बर्ड्स इतनी कंट्रीज़ को मतलब क्रॉस करके? जैसे यहाँ, जैसे विदेशों में वेजिटेशन खाना पीना मिलता है बर्ड्स के लिए, इसी प्रकार का इस पार्क के अंदर मिलता है। अपना माइग्रेटरी बर्ड्स 90% वेजिटेरियन होता है, एल्गी, ग्रास, रूट्स, लीव्स खाता है। पार्क के अंदर 4-5 स्पीशीज में एल्गी मिलता है, उसको जो फीड करता है। ओके, तो वहाँ पे विंटर्स होती हैं, तो दैट इज़ वाई वो उनका जो डाइट है वहाँ पे नहीं मिलता उनको, तो दैट इज़ वाई दे कम ओवर हियर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ये कब तक रहते हैं, कौन से महीने से कौन से महीने तक इनको देखा जा सकता है, मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स? माइग्रेटरी बर्ड्स अक्टूबर या नवंबर से आना शुरू होता है और मार्च तक एंड रहता है। ओके, ठीक है। और यहाँ का लाइक आपने कुछ चेंजेस नोटिस किए हैं ये, मतलब आप इतने सालों से रह रहे हो यहाँ पे, कि यहाँ की कोई पॉपुलेशन में कुछ ग्रो हुई हो या कम हुई हो, या एनी चेंज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट? सर, पहले क्या रनिंग अच्छा होता था, रनिंग की वजह से काफ़ी बर्ड्स आता था और पानी की प्रॉब्लम भी नहीं रहती थी। और 2-3 साल ये पार्क ड्राई भी रिया था। उसमें क्या है, पहले साइबेरियन करंट बहुत आती थी, अब क्या है सन 2002 से साइबेरियन करंट एक भी नहीं आ रही है। उसका उनसे या तो रूट चेंज कर दिया है, या चाइना वाले के लोग रास्ते में शिकार विकार भी कर लेते हैं, इसलिए वो साइबेरियन करंट 2002 से नहीं आ रही है। रेप्टाइल्स में स्नेक्स हैं, जैसे पाइथन है, वाइपर है, बैंडेड क्रेट है, कोबरा है, कॉमन कोबरा है, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कोई एडवाइजरी है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वाइल रोमिंग इनटू दिस सेंचुरी? यहाँ जैसे बहुत से पॉइजनस होते हैं अपने रेप्टाइल्स, उनका अपना केयरफुल रहना चाहिए। हाँ।
और वो स्नेक्स वगैरह जैसे बर्ड्स तो दिखाई दे रहे हैं, जो आपने काफ़ी टाइप्स बताई हैं स्नेक्स की, लिजर्ड्स वगैरह, तो ये कब देखे जा सकते हैं ओपनली यहाँ पे? जैसे जैसे अपना पाइथन है वो तो विंटर में मिलता है, क्योंकि उसका ब्लड कोल्ड होता है तो वो धूप सेकने को निकलता है। वो क्या जैसे सनलाइट में निकलता है 11 बजे के बाद में। जो अपने जैसे लीजर्ड वगैरह है, वाटर स्नेक है, ये रेनिंग टाइम में मिलता है। मतलब होते सभी हैं यहाँ पे, बट वो थोड़ा जो विजिबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है सीज़न टू सीज़न की कौन सा मौसम चल रहा है एंड ऑल दैट। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आए हुए हैं यहाँ पे, है ना, एंड मोर और वाइल्ड लाइफ लवर्स दे आल्सो कम ओवर हियर, है ना, फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो और मतलब अगर हम देखा जाए तो एवरी एज ग्रुप के लिए यहाँ पे क्या है, मतलब सीखने को, कि क्या इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को यहाँ से? आप तो यहाँ पे डेली इंटरेक्ट करते हो ना लोगों के साथ, सो देखो यहाँ सीखने का, जो बोट्स के बारे में सीख सकते हैं, प्लांट्स के बारे में, बॉटनिकल के नाम, जैसे प्लांट में बॉटनिकल नाम है उनके बारे में सीख सकते हैं। वैसे जैसे मेडिसिन ट्रीज भी हैं, हाँ, उनके बारे में सीख सकते हैं, ये भी जानकारी मिल सकती है। केवला देव मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है एंड आई कैन सी वाटर ओवर हियर। ये ट्रिब्यूटरी है बाण गंगा और गंभीर रिवर्स की। तो लाइक यहाँ पे आई मीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स बहुत दूर दूर तक देखे जा सकते हैं एंड द व्यू इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड आई कैन सी द अरावली रेंजेस आल्सो फ्रॉम हियर। ये है रामगढ़ का मूर्ति उद्योग और यहाँ पे जो मूर्ति बनाई जाती है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बहुत मेहनत के साथ आए हैं, लेट्स सी कि ये कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं और कहाँ से ये इनका रॉ मटेरियल आता है एंड एवरीथिंग। कि ये जो आप बनाते हो मूर्तियाँ, ये जो इसका मार्बल है पूरा वाइट मार्बल है या कोई और मार्बल भी यूज़ करते हो? नहीं, इसमें वाइट मार्बल भी होता है और ब्लैक मार्बल भी होता है। Okay. और ये जो वाइट एंड ब्लैक मार्बल है कहाँ से आता है, कहाँ से आप मंगवाते हो? ये राजस्थान से ही आता है, राजस्थान में ही निकलता है ये खनिज पदार्थ। पूरे का पूरा राजस्थान से ही। और यहाँ पे जो आपके ऑर्डर्स हैं तो मतलब कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो मेजरली, कहाँ पे इसको भेजते हो आप? ये तो इंडिया में सभी स्टेटों में जाता है। सभी स्टेट्स में। आप मतलब ये जो काम है कितने सालों से कर रहे हो, मतलब एनी? मुझे हो गए 25 वर्ष। 25 वर्षों से आप ये काम कर रहे हो और उससे पहले ये काम आपके पूर्वज करते थे मतलब? ठीक है। और ये जो कारीगर हैं इनको आप कोई ट्रेनिंग देते हो कि लाइक ये भी ऐसे ही मतलब करते आ रहे हैं ये काम? ये भी ऐसे ही काम करते आ रहे हैं, ट्रेनिंग भी, नए वर्कर आते हैं वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, उसके बाद में वो सीख जाते हैं, फिर अपना काम करने लग जाते हैं। एक मूर्ति को बनाने में यहाँ कितना टाइम लगता है आपको? वो तो मूर्ति के साइज़ के ऊपर होता है तो भाई मूर्ति कितनी बड़ी है। अगर 3 to 4 फीट की है तो कितना टाइम लेगी वो? 25 दिन से 1 महीना तक लग जाता है, 25 दिन से 30 दिन तक लग जाता है। मतलब फाइनल टच के लिए पूरा फाइनली रेडी करने के लिए 25 से 30 दिन लग जाते हैं। और ऑन एन एवरेज यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का काम क्या है मूर्ति उद्योग, या कितने % लोग यहाँ पे ये काम करते हैं? देखो ये एक समाज से जुड़ा हुआ बिजनेस है, ये इसमें पर्सनल समाज है एक, वो ही करता है इस काम को। ब्राह्मण समाज है, पंडित हैं हम तो, हाँ, तो ये हमारे बुजुर्गों ने इस धंधे को किया था, बिजनेस को, और इसमें हम ही लगे हुए हैं और हम ही करते हैं। बाकी कोई अदर आउट समाज इसमें कोई जुड़ता भी नहीं है और करता भी नहीं है। ये आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो आप बोल रहे हो कि आप ब्राह्मण समाज से रिलेट करते हो, तो वही ये काम करते हैं और आपकी एक्सपर्टाइज है इसमें? ठीक है। लेते हो तो ये क्या स्केच क्या बनाया, ये कोई आपके निशान है, यहाँ से कटिंग करनी है या कुछ करना है? हाँ, निशान है, कटिंग करनी है इधर से। जैसे ये कटिंग करके मुकुट बनेगा इसका। अच्छा। ये किलंगी बनेगी, मुकुट में बनती है ना। इधर से चेहरे की गुलाई आएगी, इधर से नाक वगैरह, ये गजरा, ये हाथ, ये उंगली निकलेंगी इसमें। ये दुर्गा माता की मूर्ति है? हाँ, दुर्गा माता की मूर्ति। ये जो आपने मूर्ति बनाई है ये किस उपलक्ष्य में बनाई है आपने? ये शहीद हो गए ना, उनके लिए बनवाया था इन्हें। अपने माता पिताओं ने अपने बच्चे का ये कि जो कोई शहीद हो जाता फौजी तो उनके लिए यादगार में बनवाना पड़ता है। गवर्नमेंट भी बनवाती है भाई, जो शहीद होता है हिंदुस्तान में वो लगवाओ। और इसको आपने कहाँ पे भेजना है वैसे? ये औरंगाबाद जाएगा जी। 6.25 फीट का जी। 6.25 फीट की है, ओके। और अगर मैं बात करूँ वैसे इसके प्राइस की तो लाइक 1.10 में जी।
1,10 मतलब 1,10,000 रुपया का जी। 1,10,000 यहाँ पे जो है, बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो अलग बात है। किराया भाड़ा जो ले जाएगा वो अपना उनका लगेगा, हमारा नहीं लगेगा। तो इसको बनाने में आपको कितना टाइम लगा? यहाँ में लग गया जी करीब 2-2.5 महीने लग गया जी। 2.5 महीने लग गए इसको बनाने में। ओके, और इसमें कितना टन मार्बल यूज़ हुआ होगा? इसमें 2-2.5 टन पत्थर आता है, ये बिलोक पूरा, जैसा ये बिलोक है, हाँ ये पूरा बिलोक है, उसमें से काट पीट के वही आ जाता है ये। ओके, तो ये बच जाता है करीब 1-1.25 टन बच जाता है। मतलब 2.5 टन रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, उसके बाद काट के सब करके 1-1.5 टन है इसका जो वेट है। और ये जो आपने ये पेंट लगाया ऊपर, ये कौन सा यूज़ किया है? ये रेडीमेड आ रहे हैं आजकल एशियन पेंट का। कौन सा? एशियन पेंट आ रहा है एशियन पेंट, ओके ओके। वो चल रहा है इसमें। ओके, तो ये जो आप करते हो तो इसको इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो कि डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है? कैसे मतलब? कैसे डायरेक्टली इसको लगा देते, कुछ बीच में कोई मिश्रण वगैरह डालते हो इसमें? वो तो कलर तो कई चीज़ें बनता है ना, वो कई मिलाते हैं तभी उसमें काम होता है इसका। ओके, और ये मतलब कब तक चलता है ऐसे, ये जो आपने लगाया है ऊपर? ये 5-7 साल तक तो कोई दिक्कत आता नहीं, उसके बाद में तो फेड होता है। ये कपड़े पे आज कलर कोई नहीं रुकता है, तो ये भी ऐसा ही है। 7 ईयर्स तक ऐसे की ऐसे ये 2-5 साल रहेगी? तक चलता है, उसके बाद में फेड हो जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा करवा सकते हैं। ठीक है। और ये अभी आपने फाइनल टच दे दिया कि और कोई काम बाकी है? फाइनल है जी। ओके जी, ठीक है, बहुत अच्छा बनाया। कितने कारीगर लगे इसको बनाने में? मतलब 2 कारीगर लगे थे। 2 कारीगरों ने 1.5 महीने में इसको बनाया है। भैया ये जो मूर्ति है काली माता की, इस पे लाइक आपको कितना टाइम हो गया इस पे काम करते हुए? 3-3.5 महीने हो गया। 3.5 महीने हो गए हैं। और ये लाइक कितना इसमें टन पत्थर यूज़ हुआ है? इसमें 20 टन पत्थर लगा है, और उसके बाद अब ये कटते कटते ये रह जाएगा 6.5-7 टन। 20 से 6.5 टन रहेगा। और ये मैं देख रही हूँ ग्रे है, बाकी हम जो देख के आए हैं पीछे वो वाइट है। हाँ। तो ये जब आप इसको फिनिशिंग दोगे तो ये ग्रे ही रहेगा कि ये ब्लैक है ओरिजिनल, क्या है ये मतलब? ये ब्लैक ही हो जाएगा। अभी तो थोड़ी बहुत लाइनिंग भी दिख रही है ना, ये सारी ब्लैक हो जाएंगी। हाँ, और इसमें लाइक ये जो है आप पूरे के पूरा एक पूरा ब्लॉक ही इतना बड़ा आता है? हाँ, पूरा ब्लॉक एक ही पीस में बना हुआ है। अच्छा, ये एक पीस में आपने इसको तराश के बनाया है सारा? जी, सारी छटाई हुई है और एक ही पीस में ये बनाया है। और ये मतलब कहाँ से आता है ये ब्लैक मार्बल जो? ये ब्लैक मार्बल महसाना पड़ता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में अलवर ज़िले में ही आता है, दौसा में तो नहीं आता, उधर से लाए थे। और 3.5 महीने इसको हो चुके हैं, और कितना टाइम लगेगा आगे? अभी तो 1 महीना और लग जाएगा। कम से कम एक महीना और लगेगा? कम से कम 1 महीना, फिनिशिंग होगी, पेंटिंग होगी। ओके, और ये कहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे इसको? अब ये तो सर हमारे शोरूम वाले ले जाते हैं। अच्छा, दुकानदार की है ये। अच्छा, ये दुकानदार की है, वो आगे करते हैं ना इसका। लाइक ये तो बहुत बड़ी मूर्ति है, कितना इसका हाइट? 12.25 फुट है। 12.25 फुट। ओके, सही है, बहुत सही है। और इसमें आपको लाइक कितना घंटे आप पर डे काम करते हैं इस पे? 5-6-7 घंटे होता है। ओके, क्योंकि सर्दियों का टाइम है ना, इसलिए थोड़ा काम होता है। ओके, और ये आपने यहीं पे रखा है इसको, और इसके बाद यहीं पे फिनिश होके यहीं से चली जाएगी? यहीं से लोड होगी। यहीं से होगी। क्योंकि ये दुकान